सर्वप्रथम मैं हमारे बीच उपस्थित महाप्रभु जी अपरिमेय श्याम प्रभु जी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमारे इंडियन बैंक लखनऊ की तरफ से, फील्ड ऑफिस और मंडल कार्यालय की तरफ से, यहाँ के सभी कर्मचारियों और अधिकारीगण की तरफ से आप यहाँ पर हार्दिक स्वागत। आपकी टीम जो यहाँ पर पधारी है उनका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच अंसल गोल्ड सिटी के इस्कॉन मंदिर से प्रेसिडेंट श्री अपरिमेय श्याम प्रभु जी स्वयं हमारे कार्यालय में पधारे हैं। मैं थोड़ा सा परिचय दूं अगर प्रभु का, तो उन्होंने वर्ष 2006 से इस्कॉन कृष्ण सेवा शुरू की और 2008 यानी लगभग 16 वर्षों से इससे जुड़े हुए हैं, प्रवचन देते आ रहे हैं। प्रभु जी हमारी ही तरह आपको ये जानकर आश्चर्य होगा और थोड़ा सा हर्ष भी होगा कि हमारी ही तरह एक बैंक में प्रबंधकीय पद पर कार्यरत थे, लेकिन 2008 में इन्होंने भौतिक जीवन को त्यागने का निर्णय ले लिया और अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, शादी के 2 साल के बाद में ही इन्होंने नौकरी से त्याग दे दिया और उस समय आपके 2 छोटे बच्चे थे। कभी भी ये महान निर्णय और कठिन निर्णय लेना कोई आसान बात नहीं था, तभी भी उन्होंने ये कठिन निर्णय लिया। जरा आप सोच के भी देख सकते हैं तो मन सिहर सकता है, लेकिन इतनी दृढ़ निष्ठा अपने प्रभु में, कृष्ण में, इस्कॉन में जो उन्होंने दिखाई, आज आप खुद देख सकते हैं। जब सुनेंगे तो आपको उनके निर्णय पर जरूर गर्व होगा। इसके बाद प्रभु जी को, लेकिन अपनी निष्ठा और अपनी गुरु कृपा से वे अपने मार्ग में आगे बढ़ते गए। प्रभु जी ने इटावा क्षेत्र में भागवत भक्ति की अलग को जलाए रखा। प्रभु जी की वाणी को ईश्वर की कृपा प्राप्त है। प्रभु जी के गुरु महाराज श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी ने 2015 में इन्हें अंसल गोल्ड सिटी के इस्कॉन मंदिर का अध्यक्ष घोषित किया। भक्तों के अनुरोध पर प्रभु जी ने लखनऊ में कई स्थानों, महाविद्यालयों और देश के कई शहरों में भगवत गीता पर प्रवचन दिया है और भक्तों की आध्यात्मिक जिज्ञासा को प्रकाशवान किया है। आज हमारे अनुग्रह पर वो यहाँ पर पधारे हैं। हमारे सभी कर्मचारियों को कर्मयोगी बनने का रास्ता दिखाने के लिए हम कितना अपने जो एफर्ट्स हम लोग करते हैं, उन्हीं एफर्ट्स के द्वारा हम कितना और कुछ कर सकते हैं, यही बताने के लिए हमने आपसे आग्रह किया है, जिससे हमारे सिर्फ और सिर्फ भौतिक सुख ही नहीं, आध्यात्मिक सुख में भी, आध्यात्मिक कर्मों की भी वृद्धि हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः प्रभु जी आपका हृदय से स्वागत। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप हम सभी लोगों को कर्मचारी से कर्मयोगी की राह पर बढ़ने के लिए मार्गदर्शित करें, प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वास्तव में हिंदुस्तान में भक्ति की 2 परंपराएं हैं, एक शैव और एक कृष्ण पंथ। लेकिन कृष्ण पंथ की खूबी ये थी कि कृष्ण के 2 रूप हमारे भारत में प्रचलित हैं। एक उनका रंजन का रूप है, जो बड़ा ही खूबसूरत राधा के साथ, गोपियों के साथ रंजन करता आपको नजर आएगा, उनकी आपने कृष्ण कथाओं में देखिएगा। लेकिन कृष्ण का एक 2 सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रूप है उनके कर्म योग का संदेश। गीता से हम सब परिचित हैं। कर्म योग के संदेश की वजह से पूरे विश्व से लोग भारत की तरफ खींचे चले आते हैं। आज इस्कॉन एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कृष्ण पंथ के इस कर्म योग को पूरे विश्व में फैला रही है।
और एक बहुत बड़ी भक्तों की परंपरा इसके साथ जुड़ी हुई है। हम सब बराबर कहते हैं कि हम लक्ष्मी के पुजारी हैं, हम व्यवसाय करते हैं, लेकिन व्यवसाय से भी थका हारा आदमी जब आदमी को नयन की बात करता है या फिर एक कहीं से अपने अंदर प्रकाश देखना चाहता है, तो उसको आध्यात्मिकता का सहारा लेना पड़ता है। तो आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और एक सुखद ये संजोग है कि प्रभु जी हम सबके बीच हैं। संतों से आशीर्वाद लिए बिना कोई भी भक्त उस जगह से उठना नहीं चाहता है। तो मैं प्रभु जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि हमारे बीच कुछ माला है, अपना आशीर्वाद हमारे कार्यपालकों को वो अपने हाथों से दें। अरे कोई बात नहीं, यही ज्यादा आशीर्वाद के रूप में माला सबको दे रहे हैं। अरे ये ज्यादा नहीं प्लीज भक्त भगवान से और भगवान अपने भक्त से समझ में नहीं आता कि कौन किसके गले में माला डाल रहा है। ऐसा कई बार होता है। सूरदास की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि हृदय से मोरे जात हो। वो कहते हैं सूरदास जी देख नहीं पाते थे, इसलिए वो एक दिन गड्ढे में गिर गया। तो उन्होंने अपने गोविंद को पुकारा और कहा कि आज तो मैं गड्ढा में गिरा हुआ हूं, मुझे हाथ बढ़ाकर तू खुद उठाओ। जिस दिन मेरे हृदय से निकल जाओगे उस दिन जानूंगा कि तुम में इतनी शक्ति है कि तुम अपने भक्त से भी दूर रह सकते हो। तो ये हिंदुस्तानी भक्ति की बहुत बड़ी परंपरा है कि जितना समर्पण भाव एक भक्त अपने ईश्वर में रखता है, अपने प्रभु में रखता है, उतनी ही डिमांड भी उसकी अपने प्रभु से होती है। तो ये बड़ी हिंदुस्तानी भक्ति की बड़ी खूबसूरत परंपरा रही है और आज का दिन सुनने का है। मैं बड़े आदर सम्मान और करबद्ध होकर प्रभु जी से को आमंत्रित करती हूँ कि वो हम सबको ये उनके साथ जो आध्यात्मिकता की रोशनी आई है उन सब से हम सबको आलोकित करें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत आभारी हूँ श्रीमान पंकज त्रिपाठी प्रभु और आप सबका कि अपना कीमती समय दान आप सब दे रहे हैं, क्योंकि धन दान से बड़ा है समय दान, क्योंकि समय से ज़्यादा कीमती धन नहीं है। लेकिन हम लोग कई बार अपना काफ़ी समय इधर उधर गंवा देते हैं, लेकिन धन को हम लोग ज़्यादा वरीयता देते हैं। तो कर्मचारी से कर्मयोगी, तो कर्मचारी के विषय में तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा आप लोग जानते हैं। लेकिन कर्मयोगी क्या है उस पर मैं ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा। कर्मयोगी का मतलब है पहले तो योग को समझें और कर्म को समझें, तो हम लोग कर्मयोगी बनने की ओर प्रेरित हो सकते हैं। योग का मतलब होता है जुड़ना। किसका किससे जुड़ना? आत्मा का परमात्मा से जुड़ना योग कहलाता है। योग का मतलब केवल आसन और व्यायाम तक सीमित ही योग नहीं है। योग का जो चरम उद्देश्य है, परम उद्देश्य है, वो है आत्मा का परमात्मा से मिलना। तो जब हम ये समझेंगे कि आत्मा क्या है और हम ये समझेंगे कि परमात्मा क्या है और हम परमात्मा से मिलने के लिए जब प्रयास करेंगे तो वो कहलाएगा योग। अब कर्म के विषय में भी वर्णन है। कर्म 3 प्रकार का है, सकाम कर्म, विकर्म और अकर्म। इन कर्मों को हम करते कैसे कैसे हैं? मन से, वचन से और शरीर से। आप मन में कोई विचार लाते हैं तो मन से कर्म हो गया, वाणी से कुछ बोलते हैं तो वचन से कर्म हो गया, आप शरीर से कोई क्रिया करते हैं तो वो शारीरिक कर्म हो गया। तो हम मन, वचन और शरीर से कर्म करते हैं और कर्म है 3 प्रकार के, सकर्म, अकर्म और विकर्म। सकर्म का मतलब है ऐसे कर्म जो कि अनुमोदित हैं शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, जिनके आधार पर हम कर्म करते हैं। तो वो कर्म हमको इस जीवन में भी सुख देते हैं और इस जीवन के बाद भी हमको स्वर्ग, उच्च लोकों की प्राप्ति करवाते हैं। इसके विपरीत विकर्म यानी बुरे कर्म, जो कि शास्त्रों के विपरीत कर्म है। उन कर्मों को करने से व्यक्ति इस जीवन में भी दुखी रहता है और जब इस शरीर को छोड़ता है उसके बाद भी नरक और निम्न लोकों को जाता है। अब तीसरा कर्म जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अकर्म, यानी कर्म करते हुए भी कर्म नहीं है। ऐसा कर्म जो कर्म तो है लेकिन फिर भी उसका कोई प्रॉफिट और लॉस मेरा नहीं है। जैसे आप सब बैंक में सेवा कर रहे हैं तो बैंक में जितना भी धन है उसको आप लेते हैं और देते हैं, लेकिन उसमें से अपनी जेब में नहीं डालते, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी ये सेवा है कि मैं इसको उचित पात्र को दूं।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि अकर्म का मतलब है जो कर्म करते हुए भी कर्म न हो, उसे अकर्म बोलते हैं। अब अकर्म के लिए प्रेरित कैसे होता है व्यक्ति, तो इसको समझने के लिए पहले हम योग पर चलते हैं कि हम कौन हैं, अपनी पहचान को हम समझते हैं, तभी हम वास्तविकता में कर्मयोगी बन पाएंगे। क्योंकि अगर हम अपनी पहचान अपने नाम, अपने शरीर और अपने पद और अपनी जाति से करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम फिर कर्मयोगी कभी नहीं बन सकते। कर्मयोगी बनने के लिए व्यक्ति को यह जानना बहुत आवश्यक है कि वो स्वयं में है कौन। और यह हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हम भारत भूमि में जन्म लिए हैं, लेकिन हमको बचपन से स्कूल कॉलेज में ये तो सिखाया गया कि ये तुम्हारा नाक है, ये तुम्हारा कान है, ये तुम्हारा आंख है, ये तुम्हारा हाथ है, ये तुम्हारा शरीर है, लेकिन तुम कौन हो ये नहीं सिखाया गया। और अगर पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो हम लोग अपना परिचय अपने नाम, अपनी जाति, अपने शरीर, स्त्री या पुरुष, या अपने स्थान से देते हैं। लेकिन क्या ये मेरी सही पहचान है? क्या ये मेरी सत्य पहचान है? तो सत्य को भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा तो चीज और सरल हो जाएगी समझना। सत्य का मतलब है जो हमेशा से है और हमेशा रहे, जो कुछ समय पहले नहीं है और जो कुछ समय बाद नहीं होगा, उसे क्या आप सत्य बोलोगे? तो सेम ऐसे ही इसको समझ सकते हैं, ये हमारा जो शरीर है क्या ये हमेशा से है? तो क्या ये मेरी रियल पहचान है? हम अपनी पहचान जो अपने नाम से बोल रहे हैं, क्या ये नाम मेरा हमेशा से है? ये नाम किसका है? ये जो नाम है आपका, ये नाम है किसका? शरीर का। और ये नाम इस शरीर को कब दिया गया? जब आप 2 महीने 3 महीने के थे, यानी उससे पहले कोई इस शरीर का नाम नहीं था। तो आप ये नाम नहीं हो। अगर आप अपनी पहचान अपने नाम से पुरते हो तो ये वास्तव में आपकी सही पहचान नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आप बोलते हैं कि मैं जाति हूं। तो क्या जो जाति में आप जन्म लिए हैं वही जाति है? उत्तर प्रदेश में तो सारा राजनीति जाति पे ही केंद्रित है, और लोगों के मनों में कितने भी पढ़े लिखे लोग हों, लेकिन उनके अंदर ये घुसा होता है कि हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम यादव हैं और हम शूद्र हैं, और उसके आधार पर बड़ा आपस में मनमुटाव होता है। लेकिन क्या हम जाति हैं? क्या आप हमेशा से ब्राह्मण हैं? क्या आप हमेशा से शूद्र हैं? क्या आप हमेशा से वैश्य हैं या हमेशा से क्षत्रिय हैं? नहीं। जिस मां के गर्भ में आए वो आपकी जाति हो गई। अगर आप ब्राह्मण मां के गर्भ में पहुंचे तो आप ब्राह्मण बन गए, आप क्षत्रिय मां के गर्भ में पहुंचे तो आप क्षत्रिय हो गए, वैश्य मां के गर्भ में पहुंचे तो वैश्य हो गए, मुस्लिम मां के गर्भ में पहुंचे तो मुस्लिम हो गए, ईसाई मां के गर्भ में पहुंचे तो ईसाई हो गए। तो क्या ये जाति से मेरी पहचान जो मैं कर रहा हूं ये सही पहचान है? नहीं। फिर आगे चलते हैं। फिर अगर हम जाति भी नहीं है, फिर हम कौन हैं? क्या हम स्त्री या पुरुष जो अपनी पहचान कर रहे हैं ये पहचान है? क्या ये सही पहचान है? क्या सोचते हैं आप? क्या आप पुरुष हैं? लेकिन यह भी पहचान सही नहीं है, क्योंकि मां के गर्भ में हम मटर के दाने थे, तब ना स्त्री थे ना पुरुष थे। हम लोग थे कि नहीं थे? अल्ट्रासाउंड के माध्यम से अभी तो हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, वो अलग बात है कि हम उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, उस पर कोई विचार ही नहीं करते हैं। लेकिन वास्तविकता में जब हम मां के गर्भ में थे तब ना हम स्त्री थे ना हम पुरुष थे, और वो मटर का दाना जब बढ़ता है तो स्त्री और पुरुष के शरीर में परिवर्तित होता है। लेकिन अगर कुछ बच्चे उसी अवस्था में एक्सपायर हो जाते हैं तब उस शरीर का विकास नहीं होता, फिर वो स्त्री या पुरुष के शरीर में परिवर्तित नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि ना हम स्त्री हैं ना हम पुरुष हैं। फिर हम हैं कौन? सबसे बड़ा प्रश्न।
बाइबल बोलती है कि अगर तुमने सब कुछ जान लिया, पूरी दुनिया को जान लिया, लेकिन तुमने अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना। और आज हमारी यही स्थिति है, हम सब कुछ जानना चाहते हैं लेकिन अपने विषय में ही हमको पता नहीं है कि वास्तविकता में हम हैं कौन और हम कहां से आए हैं और हम कहां जाएंगे। तो फिर मेरा एक अगला प्रश्न है, क्या आप मां के गर्भ में हमेशा से थे? नहीं। इसका मतलब आप मां के गर्भ में आए। तो इससे यह चीज क्लियर होती है कि इस शरीर से पहले भी आप थे। कई बार प्रश्न उठता है, पूर्व जन्म होता है कि नहीं होता है? पता नहीं। बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग बोलते हैं हमको तो याद नहीं है, पता नहीं क्या होता है कि नहीं होता है, क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, कुछ पता नहीं है। हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि होता है और कुछ लोग नहीं मानते हैं। कई धर्म ग्रंथ मानते हैं और कई धर्म ग्रंथ नहीं मानते हैं। पूरी दुनिया में कुछ चंद लोग मानते हैं और अधिकतर लोग नहीं मानते हैं कि पिछला जन्म अगला जन्म ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आप अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं कि वास्तविकता में यह अगला और पिछला जन्म होता है कि नहीं होता। कई बार हम लोग बोलते हैं दिखाओ तो मानेंगे, है ना, और हम बोलते हैं जब देखेंगे तब विश्वास करेंगे, जब तक नहीं देखेंगे नहीं मानेंगे। तो आप एक चीज बताओ, क्या हर चीज आप देख करके ही मानते हो? क्या जो भी ज्ञान आप लेते हो वो देख करके लेते हो? आप कुछ भी देखते हो, कुछ भी समझते हो तो आधार क्या होता है? देखना। आप देखते हुए भी कुछ नहीं देख सकते। जैसे अगर मैं पूछूं ये क्या है तो आप इसे क्या बोलेंगे? और अगर आपको पता ही नहीं होता ये पानी की बोतल है, आपको ये ज्ञान ही नहीं होता, तो आप देखते हुए भी क्या बोलते हैं? तो देखना महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान के साथ देखना महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ समस्या यह है कि हम देखते तो हैं लेकिन बिना ज्ञान के, इसीलिए देखते हुए भी नहीं देख पाते। जैसे हम लोग देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? ये यादव जी हैं, ये मिश्रा जी हैं, ये चड्डा जी हैं, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये मैनेजर हैं, ये चपरासी है, ये कैशियर हैं। तो देख तो रहे हैं लेकिन किस ज्ञान के आधार पर? भौतिक ज्ञान के आधार पर। और भौतिक ज्ञान के आधार पर हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वास्तविकता में वो कौन है। देखते हुए भी नहीं देख पा रहे। तो वास्तविकता में मैं कौन हूं यह समझना बहुत आवश्यक है। जब तक कोई व्यक्ति ये नहीं समझेगा कि वो कौन है, तब तक वो कर्मयोगी बन ही नहीं सकता। उसको यह समझना बहुत आवश्यक है कि वो है कौन, अपनी पहचान क्लियर करे। तो वास्तविकता में मैं कौन हूं? तो वेद बताते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, यानी मैं आत्मा हूं। लेकिन अज्ञानतावश हम क्या मानते हैं? मैं शरीर हूं, मैं नाम हूं, मैं जाति हूं, मैं लिंग हूं। लेकिन यह पहचान वास्तविक पहचान नहीं है, क्योंकि आप हमेशा से पुरुष नहीं है, आप हमेशा से स्त्री नहीं है, आप हमेशा से ब्राह्मण नहीं है, आप हमेशा से शूद्र नहीं है। और इसको क्लियर करते हैं, कैसे समझें कि मैं कौन हूं। कई बार हम लोग फिर एक तर्क करते हैं, बोले पिछला जन्म अगर याद होता तो विश्वास करते, जब याद ही नहीं है तो कैसे, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कोई लिख दिया बोल दिया, उसको कैसे माना जाए? ठीक बात है कि गलत बात है? अगर आपको याद होता तो आप विश्वास करते कि नहीं करते? हाँ या ना? तब तो करते ना। लेकिन आज आपको याद नहीं है इसलिए आप विश्वास नहीं करते कि पूर्व जन्म नाम की कोई चीज पता नहीं है कि नहीं है। अच्छा, मुझे आपसे एक सरल प्रश्न है, आप में से कितने लोगों को याद है कि आप मां के गर्भ में थे? तो इसका मतलब आप मां के गर्भ में थे ही नहीं, ऐसा है क्या? तो आपको तो याद नहीं है। अच्छा, कितने लोगों को याद है कि आप शैशवावस्था में थे और आप शैशवावस्था में ये हरकतें करते थे? याद नहीं है।
तो इसका मतलब आप शैशवावस्था में भी नहीं थे। क्या ये सही है? तो समझना केवल इतना सा है, वास्तविकता में हम हैं कौन, इसको बहुत क्लियर समझिए। बस इतनी सी बात समझ आ गई तो आप अपने कर्तव्यों के प्रति, कर्मों के प्रति जिम्मेदार बन जाएंगे। और वैसे आपको कोई ईमानदार नहीं बना सकता, क्योंकि चारों तरफ जब बेईमानी हो तो कैसे व्यक्ति ईमानदार बने? चारों तरफ वातावरण ही जब ऐसा हो। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि आपकी बेईमानी केवल आपको ही परेशान करने वाली है, तब आप ईमानदार बन सकते हैं। क्योंकि आपकी बेईमानी किसी और को परेशान नहीं करेगी। इसको कैसे, इसको साइंटिफिक तरीके से, तर्क के साथ समझेंगे और जानेंगे कि वास्तविकता में हमारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले हम यह समझते हैं कि वास्तविकता में हम हैं कौन। हम अपनी पहचान जो कर रहे थे शरीर से, ये तो क्लियर हो रहा है कि नहीं, शरीर से अलग है। इसको बहुत सरल तरीके से समझिए। संसार में दो शब्द हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा और भाग लीजिएगा तो आप समझ पाएंगे। दो शब्द हैं, एक मैं और मेरा। मेरा से मैं आता है या मैं से मेरा आता है? मैं से मेरा, बिल्कुल सही। अगर मैं है तभी मेरा है। अगर मैं हूं तो मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरे माता पिता है, मेरी नौकरी है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरी प्रॉपर्टी है। और अगर मैं नहीं हूं तो मेरा नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक बात है? तो ये मैं और मेरा अलग है या एक ही है? अलग अलग है। मैं अलग हूं और ये मेरी पानी बोतल अलग है। मैं अलग हूं, मेरी माला, मेरा मोबाइल, मेरी कार अलग है। अब इसको समझिए, ये शरीर मैं है कि मेरा है? क्या सोचते हैं आप? कितने लोग सोचते हैं कि शरीर मैं है? हाथ खड़ा करें। 1 2 3। अच्छा ठीक है। और कितने लोग सोचते हैं शरीर मेरा है? ठीक है, तो मेरा वाले सही हैं। क्योंकि हम लोग डेली बोलचाल में क्या बोलते हैं? मेरा हाथ, मेरा सर, मेरा पैर, मेरा शरीर। आज मेरे शरीर में दर्द है, बोलते हैं हम लोग। आपने कभी बोला मैं शरीर? ऐसा बोला आज तक? आप क्या बोलते हो? मेरा शरीर। तो अगर शरीर मेरा है तो मैं कौन है? भाई दोनों अलग अलग है ना, मैं अलग है और मेरा अलग है। तो अगर शरीर मैं है तो मेरा कौन है? शरीर मेरा है तो मैं कौन है? आत्मा। ठीक है ना? इसको और सरल तरीके से समझिए। इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं, कौन देखता है? आंखें नहीं, मैं देखता है। आप क्या बोलते हो? आंख ने देखा तुम चोरी कर रहे थे, ऐसा बोलते हो? आप क्या बोलते हो? मैंने देखा तुम चोरी कर रहे थे। तो देखने वाला आंख है कि मैं है? माध्यम क्या है? आंख। माध्यम आंख है, लेकिन देखने वाला मैं है। सुनने वाला कौन है? मैं। माध्यम कान है। बोलने वाला कौन है? मैं। माध्यम मुंह है। कल हम लोगों का डेड बॉडी पड़ा होगा, उसमें मुंह होगा कि नहीं होगा? आंख होगा कि नहीं होगा? कान होगा कि नहीं होगा? देख पाओगे, सुन पाओगे, बोल पाओगे? क्यों? क्योंकि उसमें मैं चला गया। तो ये जो मैं है ना, ये जो गया है, यही कुत्ता बनेगा, यही चूहा बनेगा, यही छछूंदर बनेगा, यही बिल्ली बनेगा, यही चमगादड़ बनेगा, यही प्रेत बनेगा, यही देवता बनेगा, यही मनुष्य बनेगा, यही धनी बनेगा, यही भिखारी बनेगा, यही बुद्धिमान बनेगा, यही पागल बनेगा। किस आधार पर? अरे वाह, आप तो सब जानते हो। किसके आधार पर? कैसे कर्म? अच्छे, वो कौन से हैं? पता नहीं है। यही समस्या है। हम ये तो जानते हैं कि हमारे कर्मों के कारण ही, कई बार लोग बोलते हैं मुझसे, किसने देखा पिछला जन्म? मैं बोलता हूं, तुम जो हो ना, ये पिछले जन्म के परिणाम हो। आप जो भी देख रहे हो ना, अच्छे बुरे, ऊंचे नीचे, सुंदर कुरूप, मोटे पतले, ये क्या कारण है? पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम।
क्योंकि जैसा हमने किया है वैसे ही हम पाएंगे। एक और बड़ा सरल उत्तर दीजिए, आपको समझ आ जाएगा। एक घटना बताता हूं, आप बताइए कब से घट रही है। कुछ लोग अरबपति घर में जन्म ले रहे हैं और बिना मेहनत किए मर्सिडीज से जा रहे हैं। उनको न ईएमआई है, न उनको टेंशन है, न उनको कोई चिंता, पैदा होते ही अरबपति। और कुछ लोग पैदा हो रहे हैं भिखारी बनकर, जिनको शाम को भोजन का व्यवस्था नहीं है। ये घटना घट रही संसार में। जी। कुछ लोग मंद बुद्धि के साथ आ रहे हैं, पैदा हुए अरबपति घर में, लेकिन लाभ टपक रही है, हाथ ऐसा व्हील चेयर पे चल रहे हैं। और कुछ लोग झोपड़पट्टी में पैदा हुए हैं और बुद्धि बल से परिवार को ही नहीं, पूरे झोपड़पट्टी के समाज को कहां से कहां ले गए। यानी कुछ लोग मंद बुद्धि के साथ आ रहे हैं, कुछ लोग शार्प बुद्धि के साथ आ रहे हैं। कब से हो रहा है, कब तक होगा? ठीक है। कुछ लोग सुंदर शरीर के साथ आ रहे हैं, जिनको देखने का बार बार मन करता है, स्वस्थ शरीर के साथ आ रहे हैं। कुछ लोग कुरूप शरीर के साथ आ रहे हैं, रोगी शरीर के साथ आ रहे हैं। हो रहा है ऐसा? कब से हो रहा है, कब तक होगा? इसके पीछे कोई मैनेजमेंट है या नहीं है? क्या विचार है आपका? कोई व्यवस्था है इसके पीछे कि नहीं है? आप क्या सोचते हैं? आपका बुद्धि क्या बोलता है? किसी को भी अरबपति बना दो, किसी को भिखारी बना दो, किसी को पागल बना दो, किसी को बुद्धिमान बना दो, ऐसा है क्या? तो क्या कारण है? एक धनी परिवार में जन्म ले रहा है, एक भिखारी परिवार में, क्या कारण है? क्यों उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? किसके कारण? कौन सा कर्म? बच्चा तो मां के गर्भ में है, गर्भ में आते ही अरबपति बन गया। अभी उसने कौन से कर्म किए हैं? अच्छा, तो आप लोग मानते हैं पूर्व जन्म होता है? तो अगर पूर्व जन्म था तो अगला भी होता है क्या? तो इस जन्म के बाद आपको अगला फिर जन्म लेना है, उसकी तैयारी कर रहे हो? बताओ ईमानदारी जरा, कौन तैयारी कर रहा है? मुझे लग रहा है सारे पढ़े लिखे लोग हैं यहां। तो क्या विचार है आपका? आप तैयारी कर रहे हैं? हम लोग पता है कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं, इस पर हमको विचार ही नहीं है। हम सोच ही नहीं पा रहे कि हम कर क्या रहे हैं। इसको बिल्कुल सरल समझिए। हर बुद्धिमान व्यक्ति अपने भविष्य की चिंता करता है कि नहीं? क्योंकि ये बुद्धिमत्ता का लक्षण है। अगर कोई पागल है तो अलग बात है, लेकिन अगर बुद्धि है तो वो अपने भविष्य की प्लानिंग करता है। तो आप किसके भविष्य की प्लानिंग कर रहे हो? अपने भविष्य की या अपने शरीर के भविष्य की? आवाज नहीं आई। शरीर के भविष्य की। अच्छा, आपका ये शरीर कितने दिन तक रहेगा आपके पास? निश्चित नहीं। अरे सब कुछ जानते हो आप। ये शरीर हमारे पास कितने दिन के लिए बताओ आप? 2 साल के लिए है? 10 साल के लिए तो होगा। किसी क्षण के लिए नहीं। कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं जी। तो जो कभी भी छोड़ सकते हो उसके लिए डिप्रेशन में जा रहे हो, और जो मैं हूं, जिसका परिणाम मुझे मिल रहा है, उस पर कोई विचार नहीं। एक और सरल बात बोलता हूं। आप क्या सोचते हैं? अभी जो प्लानिंग चल रही है भविष्य को लेकर के, वो हम अपनी वृद्धावस्था को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं, हाँ या ना? हर व्यक्ति लगा है, क्योंकि वृद्धावस्था आएगी, हम कमजोर हो जाएंगे, नौकरी भी चला जाएगा, सैलरी भी कम हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगा, तो कुछ ऐसा कर लें जिससे कि हम शांति से जी सके। ठीक बात है? सब लोग इस विचार से जीवन जी रहे हैं कि नहीं?
वृद्धावस्था आएगी ये गारंटी है? ये गारंटी है? नहीं, गारंटी नहीं है वो तो। अगला जन्म होगा ये गारंटी है? क्या विचार है? नहीं पता। किसका मोक्ष हो गया? प्राप्ति हो जाएगी तो अगला जन्म ही नहीं आएगा। तो मोक्ष वाले काम तो हो नहीं रहे आपके। अभी हम अपनी बात करें, हमारे साथ क्या होने वाला है। तो जन्म होगा ये गारंटी है, या बूढ़े हो गए वृद्धावस्था आएगी ये गारंटी? क्या गारंटी है आप लोग बताओ, पढ़े लिखे लोग हो आप लोग। किसी चीज की गारंटी नहीं। किसी चीज की गारंटी नहीं है? कहां से आंसर आया? हाँ, किसी चीज की गारंटी नहीं है। आपका जन्म होगा इसकी गारंटी नहीं है। जन्म होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी कैसे हम दे सकते अभी आलम बताए दे रहे हैं आपको, उसको भी तर्क के साथ दे रहे हैं। जन्म होगा ये गारंटी है, लेकिन वृद्धावस्था आएगी ये गारंटी नहीं है। लेकिन आप देखो हम लोग भूल क्या कर रहे हैं कि वृद्धावस्था की तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जन्म की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग कर्मचारी बने रहेंगे, कर्मयोगी नहीं बन पाएंगे। कर्मयोगी बनने के लिए हमें सत्य को समझना होगा कि वास्तविकता में मैं कौन हूं और मेरा असली प्रॉफिट क्या है। हम लोगों ने भूल यहां कर दी है कि हमने अपने को शरीर मान लिया है और शरीर से जुड़े हुए प्रॉफिटों को प्रॉफिट मान लिया है। हमको लगता है सैलरी बढ़ गई, प्रमोशन हो गया, प्रॉफिट हो गया। हमने प्लॉट खरीद लिया, बढ़िया सोसाइटी में फ्लैट खरीद लिया, घर ले लिया, हमने प्रॉफिट कर लिया। हमने सोसाइटी में तथाकथित मूर्खों के बीच में थोड़ी सी इज्जत कमा ली, यानी हमने प्रॉफिट कर लिया। ठीक है ना? और हम लोग इसी सब में लगे रहते हैं पूरा जीवन। होता है ऐसा कि नहीं होता? आप लोग हंस क्यों रहे? सत्य बोलने पर या झूठ बोलने पर? कई लोग बोलते हैं प्रभु जी सत्य बोलिए, लेकिन इतना स्पष्ट मत बोलिए। तो भैया हमें समझना होगा हम लोग किस, अच्छा एक चीज बताओ, हम लोग किसे ठग रहे हैं? ये एहसास हो रहा है? अगर ये एहसास हो रहा है तो हमें बदलना चाहिए, हमको समझना चाहिए, क्योंकि हमारे ही कर्म हमको परिणाम देंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, आप जब बुरा करते हो, आप जब गलत करते हो, तो कर्म किसने गलत क्रिएट किया? हमने? आपने? तो जब उसका परिणाम आएगा वो किसे आएगा? वो भी हमको आएगा। अगर टांग कटेगा तो किसका कटेगा? अपना कटेगा ना। अब कटा क्यों? मेरे ही क्यों कटा, उसका क्यों नहीं कटा? क्योंकि मेरे कर्म का फल उदित हुआ है। तो दर्द किसे होगा? पत्नी को होगा, पति को होगा, बच्चे को होगा, स्वयं को होगा। ठीक है? लेकिन इस पे हम लोग विचार नहीं करते। हम लोग क्या सोचते, ये बाई चांस एक्सीडेंट हो गया, बोले वो बगल में बैठे थे, चोट उनको लगनी थी लेकिन उनको नहीं लगी, मुझे लगी और मेरा टांग कट गया। अरे भाई तुम्हारे ही क्यों कटा, उसका क्यों नहीं कटा? तुम्हारे परिवार में किसी का क्यों नहीं कटा? क्योंकि मेरा कर्म मुझे ढूंढ लेगा। श्रीमद् भागवत बताती है कि जैसे हजारों गायों को छोड़ दो आप और उसमें से एक बछड़ा को आप छोड़ दो, तो बछड़ा हजार गायों में से जाकर के अपनी मां को पहचान लेता है। ऐसे ही हमारे द्वारा किया गया कर्म हमें पहचान लेता है कि यही भाई साहब हैं जिन्होंने हमको किया था। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये भी बड़े तर्क के साथ समझिए। आपके अभी फोन पे जो घंटी बजने वाली है उस पर खुशखबरी आएगी, दुखखबरी आएगी, आपको पता है? आती है कि नहीं आती? कारण मेरे ही कर्म। जब आप कुछ अच्छा करते हो तो आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। ये तो बड़ा सीधा फंडा है, ये तो कोई भी समझ सकता है। अरे इस समाज में रहकर के अगर आप चोरी करो, भ्रष्टाचार करो, पकड़े जाओगे तो जेल जाओगे। और अगर हम अच्छा कार्य करते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं, तो हर व्यक्ति जानता है कि नहीं ये अच्छा व्यक्ति, और प्रत्येक व्यक्ति उस पर विश्वास करता है। और विश्वास के कारण वो स्वतः प्रमोट होता है, भले ही उससे लोग जलते रहे। एक ईमानदार व्यक्ति को अपनी ईमानदारी की प्रामाणिकता देने के लिए उसको प्रत्येक व्यक्ति के पास जाने की आवश्यकता नहीं है।
वो अगर ईमानदार है तो उसकी ईमानदारी की खुशबू फैल जाएगी। जैसे एक जंगल में फूल होता है तो उसकी खुशबू पूरे जंगल में फैलती है। तो ऐसे ही आपके अंदर जो अच्छे गुण हैं उनको आपको किसी दूसरे को बोलने की आवश्यकता नहीं, उसकी खुशबू फैल जाएगी। तो हमारे ही कर्मों का परिणाम हमको मिलता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब सोचना यह है, क्या आप अपनी चिंता करते हैं या नहीं? मेरा एक और सरल प्रश्न, क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? हां या ना? अभी जैसा जीवन जी रहे हैं उसके आधार पर बताएं। हां, शरीर को मैं मान करके। जिस दिन हम समझेंगे कि वास्तविकता में हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और हम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, गीता पढ़िए। आप लोगों ने गीता नहीं पढ़ा। गीता जब तक नहीं पढ़ेंगे आप आध्यात्मिक जीवन को समझ ही नहीं सकते। मैं कई बार ये बात रखने की कोशिश करता हूं। कई बार हम जब कॉमन प्लेटफॉर्म्स पर पहुंचते हैं तो लोग बोलते हैं भाई गीता क्यों पढ़े, हम कुरान पढ़ना चाहते हैं, हम बाइबल पढ़ना चाहते हैं। निश्चित रूप से आप पढ़िए, कोई बुराई नहीं है, धर्म ग्रंथ हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जब मैथ पढ़ते हैं हम, तो हम ये बोलते हैं कि ये हिंदू मैथ है, ये मुस्लिम मैथ है, ये ईसाई मैथ है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ऐसा बोलते हैं। क्यों? तब हम सब लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अगर मैथ नहीं पढ़ेंगे तो पूरे जीवन ये नहीं जान पाएंगे क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। तो ऐसे ही अगर कोई, देखिए ज्ञान कभी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता। यह बहुत बड़ी गलत धारणा है जिसके कारण लोग सही विषय का, सही ज्ञान का लाभ नहीं उठा पा रहे, क्योंकि लोग संकुचित हो गए हैं, लोग विचारधाराओं से बन गए हैं। और हमें यह समझना चाहिए कौन किसका कारण है, मूल क्या है। तो कहना केवल मेरा इतना है कि भाई 5000 साल पहले भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों को दिया, ठीक है। और गीता में ही 4थे अध्याय के अंदर भगवान बोल रहे हैं कि यह ज्ञान मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, यानी करोड़ों साल पहले। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान से कि भगवान ये बात मुझे समझ में नहीं आई, आप बोल रहे हो ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, वो तो ज्येष्ठ है, वो तो बहुत पहले की, करोड़ों साल पहले की बात है। तो भगवान बोलते हैं नात्वे वाहम जातु नासम नातुम नेमे जनाधिपा। मतलब भगवान पहले समझाते हैं अर्जुन को कि हमेशा से तुम थे और हमेशा से हम हैं, और ऐसा नहीं है ये राजा भी हमेशा से रहेंगे। और आगे भगवान बोलते हैं कि मुझे तो सब याद रहता है लेकिन तुमको याद नहीं रहता। अच्छा, इसको भी तर्क के आधार पर समझिए, हमको क्यों याद नहीं रहता और भगवान को क्यों याद रहता। परमात्मा एक ही है, अल्लाह गॉड, परमात्मा में कोई भेद नहीं है, एक ही है। जैसे इंसानों में कोई भेद नहीं है। हम लोग सबसे बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं कि हम लोग धर्म के आधार पर बट गए हैं। धर्म जोड़ता है ना कि बांटता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में जुड़ना है, तोड़ना नहीं है। हमको समझना है ज्ञान सबके लिए है, गीता सबके लिए है। और गीता में जो गहरे सिद्धांत हैं, अगर कोई भी व्यक्ति उसको समझ जाएगा वो इंसान बन जाएगा, बल्कि इंसान नहीं वो महापुरुष बन जाएगा अगर कोई गीता को समझ लेता है। आपकी विचारधारा, आपको समझ आएगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अभी जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, और जो उद्देश्य है वो बदलते रहते हैं। जैसे अभी कुछ लोगों को उद्देश्य चल रहा होगा, अभी नौकरी लगी है, थोड़ा पहले घर बना लें, एक गाड़ी ले लें, ये कर लें, और जब ये हो जाएगा तो उद्देश्य फिर बदल जाएगा, फिर वो होगा, फिर उद्देश्य बदल जाएगा, फिर कोई एक उद्देश्य है आपका, बताइए। तो जब तक किसी व्यक्ति का एक जीवन का उद्देश्य नहीं है वो स्थिर कैसे हो सकता है? और जो व्यक्ति स्थिर नहीं है वो शांत कैसे हो सकता है? और जो शांत नहीं है वो सुखी कैसे हो सकता है? तो कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि हम ये समझें कि ये ज्ञान सबके लिए है, और गीता में स्पष्ट बताया गया कि आत्मा क्या है। ये मैं जो भी ज्ञान आपको दे रहा हूं ये गीता के आधार पर दे रहा हूं। और प्रभुपाद जी ने, जो हमारे परम गुरुदेव हैं, उन्होंने इस पर बहुत बड़ा काम किया। पूरे विश्व में मानव जाति को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए।
इस्कॉन में ढेरों ईसाई लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, यहूदी लोग हैं, अलग अलग धर्म से सारे लोग, सबका सम्मान है। शूद्र हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, हम इसमें कोई भेद नहीं करते। हम सबको आत्म स्तर पर देखते हैं। हम ये नहीं कहते ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है। हमारे यहां मंदिर के अल्टर में शूद्र सेवा कर सकता है, भगवान का अर्चा विग्रह की सेवा कर सकता है, लेकिन उस शूद्र को ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता है, ऐसे ही ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं हो सकता अगर उसने ब्राह्मण का ट्रेनिंग नहीं लिया। हां, ब्राह्मण का बेटा को सुविधा ज्यादा है, जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने में उसे सुविधा बहुत है, उसको वातावरण है, उसको एनवायरमेंट है, वो बन सकता है। तो समझने वाली बात केवल इतनी सी है कि इस पे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया कि पूरे विश्व को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सबसे ऊपर उठ करके उन्होंने एक सिद्धांत जो कि गीता के आधार पर था कि हम व्यक्ति को पहचाने कि वो शरीर नहीं, क्या है, आत्मा है, और आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से फल पाता है। जैसा कि मैं बात कर रहा था, 4 चीजें पुण्य आत्माओं को मिलती हैं: उच्च कुल, धनवान परिवार, अच्छी शार्प बुद्धि और निरोगी और सुंदर शरीर। यह पुण्य आत्माओं को प्राप्त होता है। इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। कोई कितने ही अरबपति बन जाए, इसमें 19-20 नहीं कर सकता। कोई कुल चेंज कर सकता है? देखिए, सिद्धांतों को समझना, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी। कोई ब्राह्मण है वो हमेशा से ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र है वो हमेशा से शूद्र नहीं है। अगर ब्राह्मण ब्राह्मण वाला काम नहीं कर रहा है तो उसका अगला जन्म शूद्र में होगा, और अगर शूद्र शूद्र वाला कार्य नहीं कर रहा है तो उसका अगला जन्म और नीचे स्थिति में होगा, और अगर वो ब्राह्मण वाला कार्य कर रहा है तो उसको अगला जीवन ब्राह्मण का मिलेगा। तो कहीं पर कोई टकराव है ही नहीं, अगर हम सिद्धांतों को सही रूप से समझ पाए तो। केवल हमें सत्य को समझना है, और ये गीता हमें ये बताती है कि वास्तविकता में हम हैं कौन, और हम कैसे अपने कर्मों को अच्छा करके अच्छा स्थान पा सकते हैं। तो कर्मयोगी क्या करता है कि वो ऐसा कर्म करता है जिससे उसका भगवान से योग हो सके। कर्मयोगी निष्काम कर्म करता है। निष्काम मतलब होता है जिसमें उसका स्वयं का कोई प्रॉफिट न हो। और आप देखते हो, आप ईमानदारी से निर्णय केवल तब ले पाते हो जब उसमें आप अपना प्रॉफिट नहीं देखते हो। कोई भी व्यक्ति अगर अपना प्रॉफिट देखेगा तो कभी भी ईमानदारी से निर्णय ले पाएगा? तो वो कर्मयोगी बन सकता है? संभव ही नहीं। और हम सब लोगों को ये चीज समझना चाहिए कि भगवान ने हमको जिस स्थान पर दिया है, जिस पोजीशन पर पहुंचाया है, अगर हम उस पोजीशन पर कार्य ईमानदारी से नहीं करते हैं तो प्रमोशन और डिमोशन सब जगह है। आपकी बैंक में भी कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, उसको प्रमोट कर दिया जाता है, और कोई खराब कार्य करता है उसको डिमोशन मिल जाता है। ऐसे ही अगर कोई अच्छा जीवन जीता है तो भगवान उसको प्रमोट करते हैं, उसको और शक्ति देते हैं, उसको और ऊंचे पद पर देते हैं, उसको और अच्छे स्थान पर जन्म देते हैं। और अगर कोई गलत कर्म करता है तो उसको और मैं बोलता हूं, हम लोग परिवार के मोह में फंस करके कई बार गलत कार्य करते हैं, और यह परिवार कुछ दिन पहले नहीं था और कुछ दिन बाद नहीं रहेगा। वो तो छोड़िए, साथ रहते रहते हुए भी साथ नहीं होता है। इसका अनुभव सबको होगा। आपकी पहचान आपके पवित्र आचरण से है। जब आप एक अच्छे व्यक्ति होते हैं, एक अच्छे आचरण के होते हैं, तो आपके अपने लोग भी आपका सम्मान करते हैं और आपके शत्रु लोग भी आपका सम्मान करते हैं, जब आप वास्तविकता में ईमानदार होते हैं। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है, कर्मयोगी बनेंगे तो आनंद में रहेंगे, और कर्मचारी बनेंगे तो दुखी रहेंगे। कर्मचारी सुख और दुख में फंसा होता है। थोड़ा प्रमोशन हो गया, सुखी हो गया, थोड़ा फायदा हो गया, सुखी हो गया, थोड़ा इधर उधर से कुछ हो गया, सुखी हो गया, ठीक है, और नहीं हुआ तो दुखी हो गया। तो सुख दुख से ऊपर उठ करके अगर आप आनंद की स्थिति में रहना चाहते हैं तो कर्मयोगी बनिए। निष्काम कर्म, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको जो जिम्मेदारी दी है उस ड्यूटी को बहुत ईमानदारी से निभाइए। और अगर आप ईमानदारी से अपना कर्म करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन तो आपको प्रमोट करेगी करेगी, ईश्वर भी आपको प्रमोट करेगा। तो ये चीज हमको समझनी चाहिए। अगर आप जीवन में तरक्की, और आपकी फैमिली आपके साथ तब है जब आप प्रगति कर रहे हो। इसका अनुभव तो आप सबको हो गई।
आपके घर जब आपका शादी नहीं हुआ था, कई बार हम जीवन साथी और अपने बच्चों के लिए ही गलत काम करते हैं। लेकिन आप विचार करिए, आप जिस स्तर पर थे उसी स्तर के तो लोग आए थे आपको देखने, और क्या देखा गया? बोले हाँ ये स्तर है, उसी स्तर से इनके साथ व्यवहार किया जाएगा। और हमारा स्तर हम ही बढ़ा सकते हैं और हम ही गिरा सकते हैं। तो हम लोगों को बहुत पवित्र आचरण करना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में, संसार में सब टेम्परेरी है। अरे जब ये शरीर ही अपना नहीं है, अभी आप सब बता रहे थे कभी भी छूट सकता है, और संसार के रिलेशन वो तो हम देख ही रहे हैं। आजकल चूंकि आध्यात्मिक चेतना न होने के कारण आजकल सांसारिक जो रिलेशन है उनकी भी मर्यादाएं टूट रही हैं, और लोग सिद्धांतों को न समझ करके पूर्ण रूप से हर घर में क्लेश ही क्लेश है। और इसका मूल कारण यह है कि आज प्रत्येक व्यक्ति केवल आर्थिक विकास की ओर भाग रहा है। वो ये विचार नहीं कर रहा है कि अगर उसके अंदर सद्विचारों का विकास हो जाए तो वो हर परिस्थिति में सुखी रह सकता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, कर्मयोगी बने, अपनी ड्यूटी जो आपको भगवान ने दी है, आप जहां पर भी हैं वहां कई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि मैंने प्रयास किया, मैंने मेहनत करी, मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया इसलिए मुझे नौकरी मिली। नहीं, आपसे ज्यादा बहुत लोगों ने मेहनत करी थी, लेकिन वो इस स्थान पर नहीं पहुंचे। इसमें आपके ऊपर मेहनत के साथ साथ कृपा भी है, तो उस कृपा का सम्मान करिए। उस ईश्वर ने अगर आपको किसी स्थान पर पहुंचाया है, उस परमात्मा ने अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी है, चाहे परिवार के रूप में हो, चाहे एम्प्लॉय के रूप में हो, हमें अपनी ईमानदारी से उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। इससे ईश्वर प्रसन्न होंगे और आप वास्तविकता में कर्मयोगी बनेंगे, क्योंकि ऐसा कर्म जो आत्मा का परमात्मा से योग करवा दे वो कर्मयोगी है। यानी कर्म से योग हो जाए, जिस व्यक्ति का कर्म करने से ही परमात्मा से योग हो जाए वो कर्मयोगी है। तो अगर आप कर्मयोगी बनना चाहते हैं तो सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आप प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि ना प्रॉफिट आपका है ना लॉस आपका है। जब आप इस मानसिकता से ऊपर उठ करके कार्य करेंगे तो आप हर परिस्थिति में प्रसन्न रहेंगे। लेकिन हम लोग छोटे से प्रलोभन में, छोटे से सुख के चक्कर में दुखी हो जाते हैं। एक और बड़ा गहरा सिद्धांत देना चाहूंगा आप लोगों को। आप में से कौन व्यक्ति दुखी होना चाहता है? मंदिर जाता है, दुख में पूजा करता है कि भैया भगवान थोड़ा दुख भेज दो मेरे जीवन में। कोई चाहता है? कौन व्यक्ति दुख के लिए मेहनत करता है? आप में से कोई व्यक्ति दुखी होना चाहता है? नहीं चाहता ना। लेकिन दुख आते हैं कि नहीं आते? क्यों आते हैं? कभी विचार किया आपने? ये दुख है क्या? वास्तविकता में ये संसार का सुख ही दुख का कारण है। आपको जो जो वस्तुएं, जो जो व्यक्ति, जो जो परिस्थितियां आपको सुख दे रही हैं, वही वही व्यक्ति, वही वही परिस्थितियां आपको दुख दे रही हैं। नौकरी सुख देती है तो नौकरी देती है, पत्नी सुख देती है तो पत्नी दुख भी देती है, पति सुख देता है तो पति दुख भी देता है। ये संसार सुख देता है तो संसार दुख भी देता है। लेकिन अगर आप सुख के लालच को छोड़ दें तो कभी दुखी नहीं होंगे। लेकिन हम सुख के लालच को छोड़ नहीं पाते, इसीलिए दुखी होते रहते हैं, और इसीलिए हम कर्मयोगी नहीं बन पाते। कर्मयोगी बनने के लिए हमें सांसारिक सुख का प्रलोभन छोड़ना होगा, कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना होगा कि जो मेरी ड्यूटी है वो मेरा कर्तव्य, बस वो मुझे करना है ईमानदारी से, अच्छे से, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी सुख की अपेक्षा किए हुए। फिर वही ड्यूटी आपको आनंद देगी, वो सुख नहीं देगी। सुख और आनंद में अंतर है। सुख का विलोम क्या होता है? दुख, है ना, और दुख का विलोम सुख। रात का विलोम दिन और दिन का विलोम रात। आनंद का विलोम क्या है बताइए?
हिंदी सब्जेक्ट रहा है किसी का? सबका था? आपका था? पढ़ा है, 10th तक तो पढ़ा है। अच्छा, उसके तो आनंद का विलोम क्या है? आनंद का विलोम होता ही नहीं है ही नहीं। आप देख लीजिएगा भाषा को खोल के। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां दुख आपको स्पर्श कर ही नहीं सकता। लेकिन उस माइंडसेट में जाने के लिए ये सुख और दुख वाले माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। ये एक प्रोसेस है, ये एक साधना है। और जब तक आप इस साधना को नहीं करेंगे, आपको कोई जीवन में सुखी नहीं कर सकता। आप कितने बाबा के पास चले जाइए, कितनी अंगूठियां पहन लीजिए, कितना नग पहन लीजिए, कितना ही जो तमाशा करना है करिए, जितना ठगना चाहे ठग लीजिए, लेकिन कभी आप सुखी नहीं हो सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। हमारे परम गुरुदेव एक बार बड़ी ईमानदारी से बोलते थे कि लोग ठगना चाहते हैं इसलिए ठग के पास जाते हैं। उनको अगर कोई सही सॉल्यूशन दिया जाए तो वो लोग उस पर काम नहीं करते, वो शॉर्टकट चाहते हैं, और उस शॉर्टकट के चक्कर में लोग उनको ठगते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, आपका जीवन है, आप चाहे सुखी होकर के इसको जीने का प्रयास करें, दुखी होकर के, और अगर सुखी होने का प्रयास करेंगे तो दुखी तो हो ही जाएंगे, उसके लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप आनंद में जाना चाहते हैं तो सुख के लालच से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर आप सुख के लालच से बाहर निकल गए तो निश्चित रूप से आप कर्मयोगी बन जाएंगे। तो हम सब लोगों को समय का अभाव है, चर्चाएं तो बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन आंसर ले लो कि आप में से किसी का कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? दुख की स्थिति में हमें क्यों ईश्वर की याद आती है? देखिए, दुख की स्थिति इसलिए याद आती है क्योंकि हम उससे अपेक्षा करते हैं कि आप मुझे सुखी कर दो, क्योंकि और किसी से उम्मीद होती नहीं है। तो जब हम परेशान होते हैं तो हमें आशा होती है कि हाँ, अब हम भगवान के पास जाएंगे तो वो मुझे क्या करेंगे, मेरी इस दुख की परिस्थिति को हटा करके सुख की परिस्थिति में बदल देंगे। लेकिन अगर हम सुख की स्थिति में ही भगवान को याद करें तो हम ईमानदार हो जाएंगे, और जब हम ईमानदार होंगे तो जीवन में दुख नहीं आएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज को समझ लीजिए, बहुत क्लियर। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके जीवन में सुख या दुख नहीं आएंगे या विपरीत परिस्थितियां नहीं आएंगी। आप कुछ भी करिए, वो आनी आनी है। अंतर केवल इतना होगा, उन विपरीत परिस्थितियों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ी बात है। आप ऐसा नहीं सोचिए कि आप अगर कर्मयोगी बनेंगे या भक्ति करेंगे या सिद्धांतों को समझ करके साधना करेंगे तो आपके घर में किसी का मृत्यु नहीं होगा, आपके जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, आपके जीवन में कोई विपरीत परिस्थितियां नहीं होंगी। निश्चित रूप से वो तो जो हमने किया है उसका फल हमको मिलना ही मिलना है। हाँ, अंतर ये पड़ेगा कि उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और भगवान बोलते हैं कि अगर कोई मेरी शरण ग्रहण करता है तो उसको भाला चुभना होता है उसके कर्म के आधार पर, तो मैं उसको कृपा करके क्या करता हूं, सुई चुभो के निकाल देता हूं। जैसे किसी ने मर्डर कर दिया और उसको फांसी हो गई, लेकिन वो राष्ट्रपति की शरण में चला गया, तो राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है। तो ऐसे ही अगर हम परम भगवान की शरण में चले जाते हैं और भक्ति योग को स्वीकार करते हैं, कर्मयोगी बनते हैं, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि उन विपरीत परिस्थितियों का हमारे जीवन पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। और जो प्रभाव पड़ेगा भी, उस प्रभाव से, चूंकि मेरा मन सुख दुख की चेतना से ऊपर उठ चुका है, इसलिए उससे भी हम प्रभावित नहीं होंगे। और कोई प्रश्न? गीता कितने लोगों ने पढ़ा है? थोड़ा बहुत नहीं, जिन्होंने पूरा पढ़ा हो। पढ़ा तो पूरा ही, बस थोड़ा बहुत ही। हम लोग एक गलती करते हैं, मैं बताऊं, पहले तो पढ़ते ही नहीं है, और पढ़ते हैं तो स्वतंत्र रूप से पढ़ते हैं। जब मैथ पढ़ी थी आपने, केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो कैसे पढ़ी थी? टीचर की गाइडेंस में। आपके बच्चों को मैथ सिखानी थी, तब आपने क्या किया? बच्चे जाता था टीचर के सामने, वो समझता था, वो सॉल्व करता था, और टीचर को दिखाता, सही है, टीचर बोलता नहीं नहीं गलत है, काटो।
उसको सही करता था, कितने बार करेक्ट किया गया, तब जाकर के वो मैथ या केमिस्ट्री सीख पाया। और इस संसार में, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, लोग ये गीता, भागवत और रामायण का ज्ञान कैसे लेते हैं? खुद खरीद लाते हैं, कुछ का कुछ पढ़ते हैं, कुछ का कुछ समझते हैं, कुछ का कुछ बोलते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां है? धार्मिक क्षेत्र में ही है। कोई सिद्धांत नहीं है। ज्ञान हमेशा परफेक्ट होता है। 2 2 4 होते हैं। आपके घर में, आपके घर में, आपके घर में, आपके घर में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रसिया, कहीं भी चले जाओ, 2 2 4 ही होंगे, ठीक है ना? लेकिन जब धर्म की बात आती है, तब अभी आत्मा और परमात्मा पे अगर मैं प्रश्न पूछूं तो अभी सब आंसर कुछ भी देंगे। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, और एक बोलेगा बोले सब ठीक ही है। ऐसा नहीं होता। ज्ञान हमेशा कैसे होता है? परफेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि जो बोलो वही ठीक है, ऐसा नहीं। तो हम लोगों को गीता के आधार पर ज्ञान लेना चाहिए। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको आपसे मिलवा देता है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको उस परम सत्ता से मिलवा देता है। इसको भी समझिए। अगर आपका इस देश के प्रधानमंत्री से डायरेक्ट संबंध हो जाए तो आप अपने आप को शक्तिशाली समझेंगे कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है। प्रधानमंत्री किसका है? एक छोटे से देश का, ठीक है। और भगवान क्या है? परमात्मा क्या है? प्रधानमंत्री 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए है, और परमात्मा सदा के लिए है, और अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है। और 5 साल के लिए नहीं है, सदा से है और सदा रहेगा। तो अगर आप उस परमात्मा के संपर्क में चले जाते हैं, उससे आपका डायरेक्ट वार्तालाप होने लगता है, तो फिर आप साधारण व्यक्ति रहेंगे। क्योंकि परमात्मा पर विश्वास नहीं है, प्रधानमंत्री पर विश्वास है। यह हमारी चेतना है। हम परमात्मा की बात जरूर करते हैं, लेकिन विश्वास प्रधानमंत्री भी ज्यादा करते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री से संबंध बनाने के लिए लालायत रहते हैं, लेकिन परमात्मा से संबंध बनाने के लिए लालायत नहीं रहते हैं। और प्रधानमंत्री से देश के नाते हमारा संबंध जरूर है, लेकिन नित्य संबंध नहीं है। परमात्मा के साथ हमारा नित्य संबंध है, और वो स्वाभाविक कृपालु है, क्योंकि हम सबका परम पिता है। जैसे पिता सदैव दयालु होता है, ऐसे परमात्मा भी सदैव दयालु है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमें ये भौतिक जगत, जो कि हमें हर बार ठोकर मार रहा है, हमें वही भाता है। और जो परमात्मा हमको हृदय से लगाना चाहते हैं, हमारे लिए सब कुछ करते हैं, उनके लिए हमारे मुख से धन्यवाद भी नहीं निकलता। आप बताइए, थोड़ा सा लाइट का इस्तेमाल करते हैं, कितना अच्छा बिल आता है। और ये सूर्य, जल, पृथ्वी, हवा, ऑक्सीजन, ये सब ले रहे हैं, ये कौन दे रहा है? उसको धन्यवाद देते हैं। कितने लोगों ने धन्यवाद दिया? अभी आपको अगर कोई एक अच्छा डायमंड का नेकलेस दे दे तो आप क्या कहेंगे? अरे भाई, कौन आज की महंगाई के जमाने में कौन देता है भाई, बड़ा प्यार करता है भाई, धन्यवाद। आप बताओ, आ जाना, मेरी सीट का जो काम हो आपका ऐसे ही कर देंगे। लेकिन जिसने तुम्हें गला दिया है उसे पहनने के लिए, उसको धन्यवाद दिया आपने? वो विचार ही नहीं करते हम लोग। एक संसार की समस्या है, जब कोई भी हमें प्रेम करता है, और प्रेम का मतलब होता है देता जाए, देता जाए, देता जाए, देता जाए, देता जाए, लेने की कोई अपेक्षा न करे, यही प्रेम है। तो ऐसा जब कोई प्रेम करता है तो हम उसको मूर्ख समझते हैं। और ऐसा प्रेम केवल परमात्मा करता है। और इस संसार में उदाहरण परमात्मा के प्रतिनिधि के स्वरूप में माता, पिता और गुरु हो रहे हैं, जो बच्चों को देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं। तो हम सबको उनका धन्यवाद करना चाहिए। और अगर आप परमात्मा को समझेंगे, जानेंगे, जुड़ेंगे, विचार करेंगे उस पर, आप इतना आत्मबल महसूस करेंगे कि उसको आप समझ नहीं सकते। हम शारीरिक बल पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन आत्मबल सारे बलों में सबसे श्रेष्ठ है। हम कई बार बुद्धि बल पर ध्यान देते हैं, कई बार मनोबल पर ध्यान देते हैं, लेकिन आत्मबल कहां से मिलेगा?
वो आत्मबल तो परमात्मा के सानिध्य में जाने से ही प्राप्त होगा, वो निष्काम कर्मयोगी बनने से ही मिलेगा। और आप करके देखिए, जो व्यक्ति ईमानदार होता है, कर्मयोगी होता है, जिसे अपने कर्म से कोई प्रॉफिट या लॉस से लेना देना नहीं होता, अपना ईमानदारी से अपना कर्म करता है, वो किसी से नहीं डरता, क्योंकि उसको मालूम है वो ईमानदार है, उसको कोई चिंता नहीं। परेशान हो सकता है लेकिन विजय उसी का ही होगा। तो हम सब लोगों को एक ईमानदार कर्मयोगी बनने की आवश्यकता है। कर्मयोगी तो ईमानदार होता ही है, लेकिन कर्मचारी से अगर हम कर्मयोगी बनेंगे तो जीवन में आनंद आएगा, और वरना हम अपना जीवन सुख दुखों में ही बिताएंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। एक क्वेश्चन जी जी। अगर किसी भी मतलब इंसान का जो जीवन काल होता है वो उसके करंट जन्म के मतलब कर्म डिसाइड करते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म डिसाइड करते हैं? देखिए, पूर्व जन्म के कर्म ये डिसाइड करते हैं 4 चीजें। आपका उच्च कुल होगा या निम्न कुल होगा, आप धनवान परिवार में जन्म लेंगे या निर्धन परिवार में जन्म लेंगे, आप निरोगी होंगे, सुंदर होंगे या कुरूप और रोगी होंगे, अच्छी बुद्धि होगी या मंद बुद्धि होगी, ये डिसाइड कौन कर रहा है? पूर्व जन्म। उसके बाद जन्म लेने के बाद अब आपको मनुष्य होने के नाते आपको कर्म करने में फ्रीडम दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। तो जब आप उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और विकर्म करते हैं, यानी शास्त्रों के विपरीत कर्म करते हैं, तो हमें कष्ट भोगने होते हैं। लेकिन जब हम सकर्म करते हैं तो हम सुख भोगते हैं। और जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, यानी अपने लिए कर्म नहीं करते, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, यानी अकर्म निष्काम कर्म कृष्ण कर्म करते हैं, तो हमें आनंद मिलता है और भगवान स्वयं अपने आप को दे देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, पूर्व जन्म ये सब चीजें डिसाइड करता है, और ये जीवन में जो कर्म कर रहे हो आपको ये डिसाइड करेंगे आपके आगे का जीवन। मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई मनुष्य 10 साल जीता है, कोई 60 साल, कोई 100 साल, तो ये पैरामीटर कौन डिसाइड करता है? मतलब बिल्कुल, इसको भी समझ लीजिए, बिल्कुल प्रमाणिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भगवत गीता बताती है गहना कर्मणो गति, कर्म बीज के समान है। जैसे आप गेहूं का बीज जब बोते हो तो उसका फल कितने दिन में मिलता है? 3 महीने 4 महीने में। और अगर आम की गुठली बोते हो तो उसका फल, ऐसे ही अलग अलग बीजों के फल अलग अलग समय में आते हैं। तो ऐसे ही हम लोग जो कर्म करते हैं उसके फल अलग अलग समय बाद मिलते हैं। कुछ का आपको मिल जाएगा तुरंत, कुछ का 10 साल बाद, कुछ का 20 साल बाद, कुछ का 2 जन्म बाद, कुछ का 100 जन्म बाद। मतलब वो क्यूमुलेटिव होता है, मतलब वो जब तक कटेगा नहीं, यानी उसका परिणाम नहीं मिलेगा। देखिए, कोई भी कर्म यानी कोई भी बीज सबसे पहले जमीन में पड़ता है, फिर उसमें क्या होता है? अंकुरित होता है, फिर बड़ा होता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, फूल आते हैं, फिर फल आते हैं। तो ऐसे ही किसी भी कर्म को फल के प्रोसेस तक पहुंचने में जो समय लगता है, उस कर्म के हिसाब से परिणाम उस हिसाब से मिलते हैं। ठीक है जी। मुझे इसका मतलब ये हुआ संक्षेप में कि आनंद बहुत दुष्कर, आनंद तक पहुंचना या आनंद प्राप्त करना बहुत दुष्कर कार्य है। नहीं, आनंद प्राप्त करना दुष्कर कार्य नहीं है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हमारे अंदर ऑलरेडी है। बस हमें क्या करना है? चेतो दर्पण मार्जनम। ये जो मन बुद्धि अहंकार ने संसारी जो कलमश कर लिया है, जो गंदा कर लिया है हमने अपने को, जो इसके लिए सरल सी बात है कि जैसे हम लोग डेली ऑफिस साफ करते हैं, डेली घर साफ करते हैं, डेली कपड़ा साफ करते हैं, डेली शरीर साफ करते हैं। क्या आप घर को गंदा करते हैं? क्या आप कपड़ों को गंदा करते हैं? क्या आप शरीर को गंदा करते हैं? लेकिन गंदा होता है कि नहीं? तो आपको रोज साफ करना होता है। तो जब घर साफ करते हैं, कपड़ा साफ करते हैं, शरीर साफ करते हैं, तो मन को साफ करने की जरूरत नहीं है क्या? जब मन की बात पूछी जाए तो क्या बोलते हैं? हाँ, मन तो मेरा अच्छा है। किसी से पूछो भाई आपका मन कैसा है, तो वो क्या कहेगा? हाँ, मेरा मन तो बहुत अच्छा है। अरे भैया, जब तुमने 10 साल नहीं 10 जन्म से सफाई नहीं की है तो तुम्हारा मन साफ नहीं है, कोयले से ज्यादा काला है। लेकिन इस सत्य को स्वीकार करने में कई लोगों को कई जन्म लग जाते हैं। उनको लगता है मैं बुरा तो हूं लेकिन इतना बुरा नहीं हूं। तो अगर हम जब तक अपने इस
मन बुद्धि अहंकार का शुद्धिकरण नहीं करेंगे, चित्त का मार्जन नहीं करेंगे, तब तक हम उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। आनंद कोई बाहर से पाने की वस्तु नहीं है, ऑलरेडी हमारे अंदर है। बस जैसे ही मार्जन होगा, जैसे ही कल्मश हटेगा, हम बहुत आसानी से उसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, सरल व्यक्ति बड़ी सरलता से आनंद प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो जितना जटिल है उसको प्राप्त करना उतना मुश्किल है। कई बार लोगों से पूछा जाए सबसे जटिल कार्य क्या है, तो बोलते सरल होना ही सबसे जटिल कार्य है। मेरा एक कंफ्यूजन हमेशा से रहा है कि जब हमें पूर्व जन्म का याद नहीं रहता तो ऐसा क्यों होता है कि वो कर्म हमारे डिसाइड करते हैं इस कर्म का कैसा रहेगा। ऐसा क्यों नहीं होता कि इसी जन्म के कर्म हमें फल वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न। अच्छा, मुझे एक बार बताओ, भगवान बुद्धिमान है कि आप बुद्धिमान हो? ये आप मानते हो? तो अगर मानते हो तो ये सवाल ही नहीं होता। लेकिन चलो, आप मानते हो कि आप ज्यादा अच्छा समझते हो, अगर भगवान की जगह अक्सर लोग सोचते हैं, आपका नहीं, ये अक्सर लोगों का प्रश्न होता है कि भाई व्यक्ति गलती करे और उसको तुरंत इधर गलती की उधर टांग टूटे, उसको एहसास हो जाए भाई देखो गलती किया और पैर टूट गया, अभी नहीं करना है ना? अक्सर लोग सोचते हैं और बोलते हैं कि भगवान को थोड़ी दुनिया चलानी नहीं आती। अरे थोड़ा मुझसे बुद्धि ले लें, व्यवस्था थोड़ी ऐसी करना सब ठीक हो जाए, सब बिल्कुल परफेक्ट हो जाए व्यवस्था। लेकिन कारण क्या है पता है? हम सोचते हैं शरीर स्तर पर और भगवान सोचते हैं नित्य आत्मा के स्तर पर। और नित्य आत्मा है कि शरीर है, तो निर्णय ईमानदारी से शरीर पर हो ही नहीं सकता। इसको तर्क के साथ समझिए। अगर किसी व्यक्ति ने एक मर्डर करता है तो उसको सजा क्या मिलेगा? फांसी। और उसने 100 मर्डर किए, उसको सजा क्या मिलेगा? तो ईमानदारी का निर्णय हुआ। आप बताओ, तो उसको भगवान क्या करते हैं? 100 बार मारेंगे। कभी वो माँ के गर्भ में लड़की बन के आएगा और ऐसी माँ के गर्भ में आएगा जिस माँ को बिटिया नहीं चाहिए, तो अंदर ही काट दिया जाएगा। फिर पैदा होगा, स्कूल जा रहा होगा, ट्रक आएगा कुचल करके चला जाएगा और माँ कहेगी मेरे बेटे ने क्या किया था, उसमें तो कोई पाप नहीं। अरे वो बूढ़ा था तो उसने बहुत पाप किए थे। वो बच्चा हमेशा से नहीं था, उससे पहले कभी वो बूढ़ा भी था। लेकिन हमारा वो दृष्टिकोण नहीं है, तो इसलिए हम शरीर के स्तर पर ही सोचते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। जब किसी व्यक्ति को यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, तो सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाते हैं। ठीक है? और किसी का प्रश्न है? प्रभु जी के सामने कुछ कहना बहुत ही छोटी बात होगी, लेकिन फिर भी मुझे कभी का पढ़ा हुआ याद आ रहा है कि काशी को कहा जाता है कि काशी ऐसी नगरी है कि वो मृत्यु का उत्सव मनाती है। तो आज वो मृत्यु का उत्सव क्यों बनाया जाता है, उसका राज पता चला कि एक मृत्यु मिलती है तो फिर दूसरा जीवन भी मिलता है कर्म करने के लिए। एक कहीं पढ़ा था मैंने, कृष्ण अवतारी पुरुष थे, उन्होंने अवतार लिया था, लेकिन इस कर्मवाद की पुष्टि करने के लिए सिर्फ उन्होंने मृत्यु का वर्ण किया था और कुंती का शाप होगा था। तो आज प्रभु जी ने जो ज्ञान हम लोगों को दिया, जोड़ घटाव बैलेंस डेबिट क्रेडिट में हम हमेशा उलझे रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने हमें एक ऐसा रिकरिंग अकाउंट बताया कि जो कि हमारे पूर्व जन्म में काम आने वाला है। तो प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आध्यात्मिक खुशी का अनुभव हम सब कर रहे हैं सर प्रभु जी आपके वचनों से। और मैं इसके बाद एक कबीर ने इसके बारे में गालिब ने कहा था, उनके कुछ लाइन ऐसी थी कि ना कुछ था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, मुझको मारा मेरे होने ने, मैं ना होता तो क्या होता। तो ये मैं की ही कहानी है। इसके आगे की बात प्रभु जी ने हम सबको बताया और बड़े सरल शब्दों में। गीता अर्जुन को समझ में ही नहीं आ रही थी, लेकिन प्रभु जी ने, आज मुझे लगा नहीं था कि यहाँ इतने सवाल भी आ पाएंगे, लेकिन उन्होंने शुरुआत कुछ इस ढंग से की और उसके सूत्र ऐसे पकड़ाए हम लोगों को कि हमारे बीच से भी मन के प्रश्न उछल उछल कर सामने आ रहे थे। तो मैं अभी इसके बाद सादर आमंत्रित करती हूँ, हमारे बीच श्री विकास कृष्ण जी मौजूद हैं, जो आज के सेशन के संबंध में कुछ फीडबैक आपसे देंगे।
Hare Krishna to all. Thank you for this occasion. And I think as a banker, I can say all of you have opened your spiritual account today. So let's have a big chant for Hare Krishna mantra to thank you Prabhuji on this auspicious occasion. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Actually, Shastras say spirituality is within us. We are not supposed to explore it, but due to the material contamination, we have suppressed it. So whenever you are participating in these kinds of sessions, you will realize that things are there inside your heart. So many questions are there in your heart, and this gives you a clarity. So today is the very auspicious occasion that first time, I think most of you must have first time attended such kind of sessions, because in general you don't get such knowledgeable sessions. We get sessions, some kathas are happening, some things are happening, but actually, spirituality is missing. So as a son, this was ISKCON Prabhupada ji who started this ISKCON International Society for Krishna Consciousness, a very thorough systematic process for giving you spiritual education. And we say our temples are not a temple just, it's a university of spiritualism. So you all are kindly requested to brush it up, to cleanse your hearts so that spirituality comes out automatically and your love and affection towards God can be automatically developed so that you can have a much better life that we are living alone. Thank you, Prabhuji. And this is very auspicious. And I would like to announce here also, we should be always connected to the spirituality, and you will hardly get any chance. So I am giving you a very decent opportunity, ISKCON Lucknow is giving you a very decent opportunity that you can be connected to us through WhatsApp, through Insta, in fact YouTube also. So you all have, I think, mobiles. Please pick it up. You go to your YouTube channels and search for Aparime Shyam Das, Aparime, A-P-A-R-I, Aparime, A-P-A-R-I. Should you find it? Followed by May, M-A-Y, A-P-A-R-I, M-A-Y. Okay, so you can, I think all of you have done it. Could you find it? So you can press the subscribe button and also bell so that you can keep on getting the notifications whenever something comes in. You will get a notification. Sometimes Prabhuji gives very short lectures of 1 and 2 minutes also, so that this can make your day. In the morning, if you can listen just for 1 or 2 minutes, your entire day will change. The way you are thinking, the way you are living. So it's very significant. And most of us spend so much of time on the YouTube and our mobiles, but using that technology to brush up our hidden Krishna consciousness, can be taken from this side. So please, and also you can find the same on Insta also. So if you have Insta, you can do that. So once again, thank you all, because I know as an employee it's very difficult to spare any time after working hours are finished. So I am also a vice president here in a real estate company. It's the biggest real estate company of India, you can say. But like you, I have started my career in spirituality, you can say, because career I am saying, because this is also a process you need to follow in 2012. So I have gained so much, and I want you all should also be taking or participating in this journey of ISKCON Lucknow to become intelligent soul, so that your Krishna consciousness can also be developed. Prabhuji keeps on giving so many lectures. You can visit our temple also. There is also Gita class happening 9:30 on Zoom. So you can attend Zoom classes where Prabhuji teaches 1 by 1 Gita sloks. Comfortably you are sitting at home. You and your entire family can attend it. Even your friends, your parents, those who are in other activities can also take the benefit of this technology. So my request will be to all of you that
we should be using our mobiles, our technology to the benefit of our actual benefit, जिससे हमारा actual फायदा हो, वो काम हमें करना है, to be the best bargainer, because you are the banker, you understand ROI, so this is the best ROI you can get from your technology. Thank you, and stay connected with ISKCON Lucknow, and we'll keep on doing such activities for you. You can always come to the ISKCON Lucknow, where probably can give you personal separate time also to brush up your inquiries if you have any. But my request will be, so that today's 1 hour, 1.5 hours, whatever you are given, this should be your life-changing hour, so that you can and your family can live peacefully and happy. Thank you all. On behalf of Lucknow ISKCON, and thank you all for your personal time. Thank you. And especially Sajim sir, who is present here, who has played an instrumental role in organizing this seminar. Thank you. Hare Krishna. अब इस पूरी समय को मैं अमृत वाणी कहना चाहूंगी। तो ये अमृत वाणी का जो सेशन था, इसके आखिर में मैं हमारे अंचल प्रबंधक श्री प्राणेश कुमार सर को आमंत्रित करती हूँ। वो धन्यवाद करता हूँ। हरे कृष्णा। मैं प्रभु जी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि इस एक घंटे के छोटे से सत्र में इन्होंने मन, वचन और शरीर से किए जाने वाले कर्मों में अंतर और मैं और मेरा में क्या अंतर है इसके विषय में प्रत्यक्ष उदाहरणों के साथ, जो हमारे मन में कई तरह के प्रश्न उमड़ रहे थे और इनका हल नहीं मिल रहा था, तर्कों के साथ इनका उत्तर दिया। और निश्चित रूप से यह सेशन हम लोगों के लिए मार्गदर्शक की तरह काम करेगा और कर्मचारी से कर्मयोगी बनने की दिशा में यह सेशन हमेशा हमें याद दिलाएगा कि किस प्रकार कर्म की महत्ता ही हमारा मार्ग प्रशस्त करेगी और कई प्रश्न जो स्व के वजह से हमारे मन में उभरते रहते हैं, उनका हल हमें प्रदान करेगा। मैं श्री मिश्रा जी और उनके अन्य सहयोगियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिनकी वजह से हम सबों के लिए आज यह सत्र हो पाया। इसके अलावा मैं अपने एसडीएम श्री पंकज त्रिपाठी जी, श्याम शंकर जी और अपने समस्त सहयोगियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उनसे अपील करता हूँ कि यह एक छोटा सा जो सत्र था उसका अनुसरण करें और कर्मयोगी बनने की दिशा में आप अपना मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद।